डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश पांडे। आज आपका 11वां लेक्चर है। बच्चों, ये संयोग है कि 11वां लेक्चर है और आज तारीख भी 11 मई 2020 है। बच्चों, आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का समापन हो रहा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो बचा है मैट्रिक्स में, जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है, वो है आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों का हल एवं क्रैमर नियम द्वारा समीकरणों का हल। तो बच्चों, जो रेखीय युगपत समीकरण होते हैं, तीन वेरिएबल में x, y और z में, तीन वेरिएबल में रेखीय युगपत समीकरण हैं। वो तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन होगी और इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकालना, ये उसका सॉल्यूशन है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही यदि हमें जूनियर क्लास में दिया जाता था तो हम x, y, z को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमें मैट्रिक्स मेथड से करना है या फिर क्रैमर नियम से करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। यदि कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो भी हमें इन्हीं दोनों मेथड में से किसी को अप्लाई करना है। जूनियर क्लास का या 9th क्लास का मेथड अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझाते हैं। माना कोई रेखीय युगपत समीकरण, हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया है, उस एग्जाम्पल से दोनों तरीके को समझाया है, उसको समझिएगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जरूर अपने रिस्पॉन्स दीजिएगा, जिससे हमें खुशी हो कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया। बेटा, एक समीकरण दिया है x + y + z = 6, दूसरा है x - y + z = 2, तीसरा है 2x + y - z = 1। तीन समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें हल कीजिए, बस ये लिखा है सॉल्व दिस। अब सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक से हम करेंगे। यदि लिखा है कि मैट्रिक्स से सॉल्व करिए, यानी आव्यूह से हल कीजिए, तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही, एडजॉइंट मेथड से ही सॉल्व करना है। और यदि ये लिखा है क्रैमर रूल से करिए तो क्रैमर रूल से करना है, और नहीं लिखा है तो भी इन्हीं दोनों में से किसी से करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x, y और z के गुणांकों से एक आव्यूह बना लिए क्रम से। x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, तो लिखा 1 1 1। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1, y का -1, z का 1, तो 1 -1 1। तीसरे में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक -1 है, उसको लिखते हैं 2 1 -1। और जो वेरिएबल x, y, z है उसको कॉलम वाइज लिखा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई किया है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा है मैट्रिक्स का, तो कॉलम को उठा के रो के ऊपर रखते हैं तो यही समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में 6 2 1 लिखा था उसको कॉलम वाइज लिख दिया है जैसे लिखा हुआ था। तो इस तरह से जो गुणांकों से बना आव्यूह है उसको हमने कैपिटल A नाम दे दिया, और जो चरों से बना आव्यूह है x, y, z उसको कैपिटल X नाम दे दिया, और इक्वल टू के बाद जो दिया था कांस्टेंट संख्याएं उनको कैपिटल B नाम दे दिया, यानी a × x = b। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें x, y और z का मान निकालना है, जिसको हमने कैपिटल X मैट्रिक्स मानी है। इसका मतलब इस a को हमें गायब करना है, तो a को गायब करने के लिए हमें प्री मल्टीप्लाई करना होगा a इनवर्स का, क्योंकि यदि हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो x के बाद a इनवर्स आएगा, तो a और a इनवर्स आपस में सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में x बैठा है। इसलिए a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स × a × x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स × a बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I × x = a इनवर्स b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, x = a इनवर्स b। और कैपिटल X हमारा क्या है, x, y, z है, तो x, y, z मैट्रिक्स = a इनवर्स b। अब हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है कि हम a इनवर्स का मान निकालें, उसके बाद b से प्रोडक्ट करें, वही हमारा x, y, z का मान होगा।
तो ए इनवर्स का मान निकालना अभी तक आपने सीखा है। उसके लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो आया 6 जो कि 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स निकल ही नहीं पाएगा। जब ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। ठीक है बच्चों, तो ए डिटरमिनेंट ए का मान आ गया 6 जो कि 0 नहीं है। अब प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का हमने सगुणनखंड निकाला, ये आपने सीखा हुआ अच्छे से, आपको आता है। उसके बाद इनके सगुणनखंडों से बना अवयव निकाला, कैपिटल सी नाम दिया, जो कि हुआ 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। ठीक है, अब इस सी का परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, और इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। 0 2 2, जो पहला कॉलम का पहला रो बन गया, जो दूसरा कॉलम का दूसरा रो बन गया, तीसरा कॉलम का तीसरा रो बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगाया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी 1/6 इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई। ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने समीकरण स्टार में रख दिया। ये जो एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाला था, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन, इसमें रख दिया। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स की जो वैल्यू थी वो लिख दिया, इंटू बी की वैल्यू थी बी मैट्रिक्स की 6 to 1 लिख दिया। अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम उठा के फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो के ऊपर रखेंगे। 6 to 1 रखा और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। इस तरह से हमको मिला 0 + 4 + 2, 18 - 6 + 0, 18 + 2 - 2, और सिंप्लीफाई करने पर आ गया 1/6 बाहर, 6 12 18। जब 6 से डिवाइड किया, देखिए पहले हमने 6 से अंदर डिवाइड नहीं किया था, फाइनली हमने 6 से डिवाइड किया तो आ गया 1 2 3, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3। जब कंपेयर किया तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 आ गया। तो बेटा इस प्रकार से हम मैट्रिक्स मेथड से या एडजॉइंट मेथड से हम किसी समीकरण का, किसी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो पहले ही डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो कह देंगे देयर आर नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हुआ इनवर्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 8 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक दूसरा तरीका है जो 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, और आपके किस्मत में हुआ तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रैमर का भी आ सकता है, मैट्रिक्स का भी आ सकता है, यानी 8 5 13 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इससे। ठीक है क्या क्रैमर नियम? यही समीकरण, यही इक्वेशन दी है और इसमें लिखा हो क्रैमर नियम से हल कीजिए, या केवल ये लिखा हो कि इन समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, या एक्स वाई जेड के मान निकालिए, तो आपके पास क्रैमर नियम है, उससे कर सकते हैं, वो आसान है। देखिए कैसे, क्रैमर रूल जो होता है बेटा, ये आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। और इसमें करते क्या है क्रैमर रूल में कि सबसे पहले ये जिसको हमने मैट्रिक्स ए माना था, ठीक है, गुणांकों से जो बना अवयव था, वो गुणांकों से बना गुणांक सारणी निकाल लेते हैं। वही चीज है जो मैट्रिक्स ए था, डिटरमिनेंट ऑफ ए था, वही डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पर डी से लिखा, दिए हुए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक डी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, वही चीज है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए था, जिसकी वैल्यू 6 आई थी, वही 6 यहाँ भी लिखा है। आगे ब्रैकेट में हमने लिख दिया ऑलरेडी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, अब डी निकाल लिया, पहले गुणांकों से बना डिटरमिनेंट का मान निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं डी एक्स, यानी डी के सफिक्स में नीचे पैर के पास एक्स लिखते हैं। पैर के पास एक्स लिखने का मतलब है, नीचे एक्स लिखने का मतलब है कि जो एक्स वाली पहली कॉलम थी उसको हटा दो, एक्स को किक कर दो, एक्स को किक कर दो, फिर वहां पर बिठाओ, क्या वहां पर बिठा दो जो राइट हैंड साइड में है, यानी जिसको हमने बी मैट्रिक्स मानी थी, अर्थात 6 to 1 जो था
उसको पहले कॉलम में उठा के रख दो 6 to 1, और दूसरा तीसरा कॉलम एज इट इज रखो जैसे डी का था। इसको सॉल्व करो, चाहे प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, या प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, किसी के सापेक्ष विस्तार करके इसका मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से हल करने पे आ गया 6, ठीक है, dx का मान आ गया 6। अब dy निकालेंगे। dy कैसे निकालेंगे? y वाला जो कॉलम है वो दूसरा है, क्योंकि दूसरा है ना y का, तो दूसरा वाला जो कॉलम है उस कॉलम को हटा दो, y को किक कर दो, उसकी जगह क्या बिठा दो, जो इक्वल टू के बाद में 6 to 1 है उसको बिठा दो। तो देखिए सेकंड वाले में 6 to 1 बिठा दिया, फर्स्ट वाले में 1 1 2 वही रखा, थर्ड वाले में 1 1 -1 वही रखा, और इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को, dy का मान निकला 12। ठीक है बच्चों, ये 12 आ गया। इसी प्रकार dz निकाल लेंगे। कैसे? जो तीसरी रो है z वाली, तीसरी कॉलम है, जो z वाला जो कॉलम है उसको किक कर दीजिए, हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए 6 to 1, जो राइट हैंड साइड में है, इक्वल टू के बाद में था 6 to 1, वो तीसरे कॉलम में रख दीजिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रखिए। इसको सिंप्लीफाई करिए किसी भी रो अथवा कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके, इसका मान आ गया 18। ठीक है, तो इस तरह से d का मान आया 6, dx का मान 6, dy का मान 12, dz का मान 18। अब बाई क्रैमर रूल क्या है? x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d, z इक्वल टू dz अपॉन d, और इस तरह सॉल्व किया तो dx अपॉन d की वैल्यू आ गई 1, 6 अपॉन 6 1 हो गई, और y की वैल्यू dy अपॉन d 12 अपॉन 6 ये आ गया 2, और z इक्वल टू dz अपॉन d, इसको सॉल्व किया तो आ गया 3। वही वैल्यू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, जो मैट्रिक्स मेथड से आई थी वही क्रैमर रूल से आएगी, वही आप 9th वाले तरीके से करेंगे तो भी आएगी। इस प्रकार से बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और दोनों तरीके आप ध्यान रखिए। और कल जब मैं टेस्ट लूंगा तब भी दोनों तरह के क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। अभी मैं वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूं आपको, आप इसको समझ लेंगे, और ये पहले नहीं समझे तो आप समझ लेंगे और क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि कल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, और आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आपके किस्मत में हुआ तो 25 नंबर तक के क्वेश्चन इससे आते हैं, 100 में 25 नंबर केवल 2 ही चैप्टर से आ जाते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, और आप बढ़िया से कल टेस्ट दीजिए। पहला असाइनमेंट है, और इसकी जो कॉपी है, टेस्ट कॉपी, तो आप हमको फोटो लेके हमको भेज देंगे, मैं चेक कर दूंगा। इसके अलावा आप इसको सुरक्षित रखेंगे, जब स्कूल खुलेगा तब मैं इसको चेक करूंगा और अपने पास सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है आपके अब तक की पढ़ाई का। ओके बच्चों, बाय।